वो सुशासन की सरकार कहते हैं और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जुलूस में ठाए ठाए गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। एनडीए में ही फूट हो रही है। तो आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना। चिराग पासवान को घर से बेदखल किया, उनका सिंबल छूना, उनका बंगला छीला, रोते हुए नजर आए, फिर वो एक ही तीर से फिर दोबारा निशाना करती है। आदरणीय पशुपति पारस का घर छीनती है, बंगला छीनती है, सिंबल छीनती है। तो नीरज कुमार जी को ना सही उनको पता नहीं है, जो उनके लोग जो फीडबैक दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, नीरज कुमार जदयू के एमएलसी हैं और प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है, सीधे तौर पर दावा किया है कि राजद के कई विधायक जो है जदयू के संपर्क में है, वो राजद छोड़कर जदयू में आने वाले हैं। अब इसके ऊपर क्या सच्चाई है, विश्लेषण करने के लिए हम सीधे तौर पर आपको लेकर के आए हैं राजद के प्रखर प्रवक्ता आरजू खान के साथ। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे क्या आपके सच में विधायक जो है, जैसे दावा किया जा रहा है कि राजद छोड़कर जदयू में जाने वाले हैं, पाला बदलने वाले हैं। असल में क्या है ना कि उनको सपने देखने की आजादी है, सपना देख सकते हैं। सपना देखने का अधिकार राष्ट्रीय जनता दल नहीं छीनेगी, लेकिन वो गलत कहा उन्होंने, बयानबाजी किया। जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उन्होंने गलत बताया आपको। मतलब एनडीए में ही फूट हो रही है। तो आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना। अपने सहयोगियों के साथ वो क्या करती है। हरियाणा में उसने क्या किया जेजेपी के साथ, पंजाब में अकाली दल के साथ क्या किया, महाराष्ट्र में चीनी पाली का मेल कहने वाली शिवसेना का क्या हाल किया, बिहार प्रदेश में किस तरीके से चिराग पासवान को घर से बेदखल किया, उनका सिंबल छूना, उनका बंगला छीला, रोते हुए नजर आए, फिर वो एक ही तीर से फिर दोबारा निशाना करती है। आदरणीय पशुपति पारस का घर छीनती है, बंगला छीनती है, सिंबल छीनती है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड। तो नीरज कुमार जी को ना सही उनको पता नहीं है, जो उनके लोग जो फीडबैक दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कलप्स करने वाली है। आज नहीं तो कल ये बातें साबित हो जाएंगी। वो ये नहीं बता पा रहे हैं। असल में है क्या ना कि उनको तेजस्वी फोबिया है, उनको तेजस्वी फोबिया हो गया है और अहंकार में है। जाहिर सी बात है, सत्ता मिली है, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर के रहमो करम पे मिला है। उनको पता है जनता ने उनको जनादेश नहीं दिया, जनता के जनादेश की डकैती हुई भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ द्वारा। और किस तरीके से हुई, सुना है कि ज्ञानेश कुमार को प्रमोशन मिल गया है, यानी कि बिहार का इलेक्शन जिताने का उनको इनाम मिल गया है। इस पे बात करेंगे वो, इस पे बात नहीं करेंगे। उनसे पूछिएगा नीरज कुमार से कि ये लफाजी क्यों कर रहे हैं। लफाजी मत करिए, शब्दों की जादूगरी मत दिखाइए। जो 10,000 आचार संहिता लागू था, आपने इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई और 1,90,000 रुपए जो बकाया है वो महिलाओं के खाते में कब जाएंगे, ये सवाल है सबसे बड़ा। और सवाल ये है कि बिहार प्रदेश की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, अशिक्षा यहां की कैसे खत्म होगी, यहां जो चिकित्सा के लिए जो लोग पलायन करते हैं वो सही तौर पे चिकित्सा कब मिलेगा। क्योंकि हम लगातार वो तस्वीरें देखते हैं कि कोई बाप अपने बच्चे को, 8 साल के बच्चे को अपने कांधे पे लेके चलता है और गली गली पटना मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज का जो है चक्कर काटता है और उसको बेड नहीं मिलते हैं और वो बच्चा अपने बाप के कंधे के ऊपर दम तोड़ देता है। इस पे सवाल पे जवाब वो कब देंगे नीरज कुमार। बेशर्मी क्यों कर रहे हैं, लफाजी क्यों कर रहे हैं, ये बताएंगे कि 20 सालों से शासन सत्ता आपका और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला बिहार राज्य, इस पे कब बातें होंगी। नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे फिसड्डी आप नीरज कुमार जी, जवाब दीजिए इस पे कब बातें होंगी। इस पे है हिम्मत, बात करेंगे। वो सुशासन की सरकार कहते हैं और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जुलूस में ठाए ठाए गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। और बेशर्मी तो वहां और ज्यादा ये करते हैं जब इनकी प्रशासन, इनकी पुलिस की कार्रवाई कहती है कि वो बंदूकें नहीं, वो तो खिलौने थे। यानी कि जो आप जैसे मीडिया बंधुओं ने जिस चीजों को वीडियो फुटेज दिखाया वो गलत था, इनके रिपोर्ट सही थे। वो होता क्या है ना कि एक चीज कहावत है कि सरकार भी तुम्हारी है, प्रशासन भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो। उनके अनुसार सब कुछ उनके अनुसार है। और यहां तो आरएसएस का कोटा लागू है। बिहार युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, इस पे कब बात करेंगे। बेशर्मी क्यों करते हैं बताएं कि आरएसएस का कोटा अशोक चौधरी ने कहा था कि लागू है नेशनल दामाद आयोग के गठन के बाद। इस पे बात करेंगे, बात करेंगे।
कि बिहार के बेरोजगार युवाओं के ऊपर डाका किसने डाला? आपकी सरकार ने डाला। आपकी सरकार ने डाला, जवाब दे लेंगे। यहां एक भी कारखाने नहीं आज तक लगे, इसका क्रेडिट लेंगे, इस पे बात करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से किसानों को उनके लागत का दोगुना मिल रहा है। क्रेडिट एक चीज का ले रहे हैं, कहना है कि 17 महीने की सरकार में जो नौकरियां दी गई वो नौकरियां तेजस्वी यादव ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने दी थी, ये कह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार में दी गई, लेकिन जो सबसे बड़ा विजन और जिसका एजुकेशन मिनिस्टर था, जिसका मंत्रालय था, वो जनता दल यूनाइटेड के हाथों में नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में था। और जो चीज आपने 18 सालों से नहीं किया, जिस चीजों को का सपना दिखाया लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उस सपने को साकार किया है। बिहार में इससे पहले राजनीतिक रैलियों के लिए गांधी मैदान जाना जाता था। 5 लाख नौकरियां देते हैं, नियुक्ति पत्र बांटते हैं, देश में एक इतिहास बनता है, और वो महागठबंधन की सरकार भी इतिहास बनता है। इसलिए वो विजन और वो 5 लाख नियुक्ति पत्र 3.5 लाख पाइप पे डाल के आने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को जाता है। आप तो 20 सालों से है शासन सत्ता में, आपने कभी जातीय जनगणना करवाया? हमारे साथ आपने करवाया। ये हमारी ताकत है। जब हम आते हैं तो आप विजन लेस आदमी, आपको विजन देने का काम राष्ट्रीय जनता दल करती है। और हम कहते हैं कि शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। क्यों नहीं डालते हैं आप? इस सवाल का जवाब देंगे। हमने स्पोर्ट्स स्पिरिट्स के तहत खेल में मेडल लाओ, नौकरी पाओ, हमारी शुरुआत थी। यह भी ऐतिहासिक पहल था। उनका कहना था कि विजन नहीं है आपके पास, इसके लिए जनता तो चोरी क्यों करते हैं? हमारे पास विजन नहीं है तो चोरी क्यों करते हैं? अभी महीने दिन बीता है ना इलेक्शन के अंदर, हमने कहा 200 यूनिट बिहार बिजली फ्री करेंगे, क्योंकि बिहार में गरीबी है और गरीब मजदूरों को, गरीब बिहारियों को 200 यूनिट फ्री बिजली करेंगे कि उनको, उनके हाथों को हम कुशादा कर दें। आप हमारे क्रेडिट को चुरा लेते हैं, विजन को चुरा लेते हैं। 125 यूनिट करते हैं, हमने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, अब फिर उसको क्रेडिट कर लेते हैं। हमने कहा कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 प्रति माह हम देंगे और एक बार खाते में 30,000 सालाना का एक बार में हम पैसा डालेंगे। आपने कॉपी कर लिया, 10,000 रुपए डाल दिए, जबकि आचार संहिता लागू था। तो विजन आप हमारा चुराते हो और विजनलेस हमको कहते हो। ना आपके पास दिमाग था, ना आपके पास दावे थे, ना आपके पास दूरदृष्टि थी। वो सब आपने राष्ट्रीय जनता दल का चोरी किया, और चोरी करते करते आप इतने नीचे गिर गए कि आपने इस देश, इस प्रदेश के नागरिकों के वोट की चोरी कर, नहीं डकैती कर ली इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश की मेहरबानी पे, और उनको प्रमोशन मिल गया है। तो इतराइए मत, ये जनता है, ये पब्लिक है, बिहार की पब्लिक सब जानती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। काफी वरिष्ठ नेता है शिवानंद तिवारी, उन्होंने तेजस्वी यादव को सुझाव दिया है और ये चर्चा का विषय बन गया है। नहीं नहीं, देखिए, आप इंडिविजुअली किसी एक आदमी पे कहते हैं, बहुत सारे लोग अपने, उनके व्यक्तिगत कारण होते हैं, व्यक्तिगत सुझाव होते हैं, तो उन सारे सुझावों को हम एब्जॉर्ब करते हैं। अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? उनका अपना तरीका है सोचने का। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि महागठबंधन, लीडर ऑफ अपोजिशन सबका ख्याल रखते हैं और सबकी बातों पे केयर सबके किया जाए। सुझाव आमंत्रित हैं। हाँ, सबके सुझाव आमंत्रित है। बिहार के 14 करोड़ आवाम के सुझाव आमंत्रित है, उसमें वो भी एक है। सुझाव लेना या देना ये उनकी व्यक्तिगत आजादी है, इस आजादी को थोड़ी हम खत्म करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना किस प्रकार हमारे साथ आरजू खान बातचीत के दौरान कहते नजर आ रहे थे कि ये जो मैंडेट आया है वो मैंडेट जनता का मैंडेट नहीं है। ज्ञानेश कुमार के ऊपर आरोप लगाते हुए दिख रहे थे और नीरज कुमार से सवाल पूछते हुए दिख रहे थे। सीधे तौर पर नीरज कुमार को चैलेंज कर दिया है। साफ तौर पर आपने सुना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।